श्रद्धेय श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी का जन्म 9 जून 1937 को माता कपूरी देवी और पिता श्री बानूमल जी के घर ग्राम खिजराबाद, जिला यमुनानगर, हरियाणा में हुआ। वह अपने 3 भाई और 3 बहनों में सबसे छोटे और राजदुलारे थे। संघर्ष तो मानो उनके प्रारंभिक जीवन से ही शुरू हो गया था, जिस कारण मात्र 18 वर्ष की आयु में जेबीटी करने के उपरांत सन 1955 में अध्यापक के रूप में नियुक्त हुए। घर पर तो मानो खुशियों की बहार सी आ गई। सन 1961 में देहरादून निवासी श्री पन्ना लाल जी की सुपुत्री श्रीमती विमल कुमारी जी, जो एक वेल एजुकेटेड और संस्कारी कन्या थी, उन्हें जीवन संगनी के रूप में मिली। वह भी बीएड की डिग्री प्राप्त करके सरकारी अध्यापिका के रूप में नियुक्त हुई। सन 1962 में वैवाहिक जीवन व्यतीत करते हुए उन्हें 4 संतानें हुई। प्रथम पुत्री पूनम, नीरज, मधुलिका, सुपुत्र दिनेश कुमार। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन अपने विद्यार्थियों की उन्नति के साथ साथ अपने चारों संतानों को भी उच्च शिक्षा से सशक्त बनाने का प्रयास किया, जिनमें वह सफल हुए। यह नहीं, उन्होंने अपनी पुत्र वधू श्रीमती आरती गुप्ता को भी उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित किया और उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। सन 1988 में उन्होंने अपने पुत्री पूनम और 1990 में नीरज का विवाह किया और आज पूनम गर्ग एक सफल लेक्चरर और दामाद श्री रामपाल गर्ग एक सफल व्यवसायी हैं। भगीरथ प्रयास। सन 1991 में मानव परिवार पर एक वज्रपात सा हुआ, जब उनके दूसरे दामाद श्री हरकेश गोयल, जो पंजाब ट्रैक्टर लिमिटेड मोहाली में एक मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में कार्यरत थे, उनकी पंजाब में आतंकवादियों ने निर्मम हत्या कर दी। इतना होने पर भी उन्होंने अपनी पुत्री और अपने परिवार का धैर्य टूटने नहीं दिया, बल्कि उच्च शिक्षा के लिए उन्हें प्रेरित किया। उन्होंने आगे चलकर एमए इकोनॉमिक्स पूरी की और साथ ही साथ सरकारी नौकरी के लिए संघर्ष प्रारंभ कर दिया। तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री भजन लाल से 2 बार मिले और तत्कालीन मिनिस्टर श्री शेर सिंह, एमएलए श्री राजेश शर्मा और विभिन्न आईएएस अधिकारियों और कर्मचारियों के सहयोग से हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली में विशेष प्रस्ताव पास करवाकर अनुकंपा के आधार पर 1994 में सरकारी लेक्चरर के पद पर नियुक्त करवा दिया। एक साधारण से अध्यापक के लिए यह भगीरथ प्रयास से कम नहीं था। आगे चलकर उन्होंने अपने पुत्र को 1995 में इंजीनियरिंग की शिक्षा पूरी करवाई और वह आज इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हैं। सन 1995 में ही अपनी तीसरी पुत्री मधुलिका का विवाह किया, जो आज एसजी पब्लिक स्कूल में एक अध्यापिका के रूप में कार्यरत हैं और उनके दामाद श्री नवीन कुमार एक सफल व्यवसायी हैं। सन 1999 में उन्होंने अपने पुत्र दिनेश कुमार का विवाह डॉक्टर आरती गुप्ता से करवाया, जो आज बीएड कॉलेज में लेक्चरर के पद पर कार्यरत हैं। इसी क्रम में उन्होंने अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह भी समुचित ढंग से निभाया। उनका अपने समधी श्री महेंद्र लाल जैन से विशेष स्नेह था। उन्होंने मुख्य अध्यापक पद पर कार्यरत रहते हुए अपने सहकर्मियों कर्मचारियों का समुचित मार्गदर्शन किया। अगर उन पर कभी भी आकस्मिक विपत्ति आई तो एक परिवार और मुखिया के रूप में उन्होंने पूरा सहयोग किया। वे अपने विद्यार्थियों से विशेष स्नेह करते थे। अध्यापक तो वो इंग्लिश और एसएसटी के थे, लेकिन मैथ वो अपनी खुशी से बखूबी ढंग से पढ़ाते थे। वे कड़े अनुशासन में विश्वास रखते थे, चाहे विद्यार्थी हों, चाहे सहकर्मी या परिवारजन। वे हिंदी इंग्लिश के अतिरिक्त उर्दू और पंजाबी में भी अच्छे जानकार थे। वे जिस भी स्कूल में मुख्य अध्यापक रहे, न दिन देखा न रात, न गर्मी सर्दियों की छुट्टियां, विद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए मैचिंग ग्रांट और अन्य सरकारी ग्रांट दिलवाने में विशेष प्रयास करते रहे। उन्हीं के इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप विद्यालय के लिए कमरे, बाउंड्रीज आदि का जगह जगह निर्माण हुआ। भाग्य की विडंबना देखिए कि जिस स्कूल मंडोली में वे एक जेबीटी अध्यापक के रूप में नियुक्त हुए और अन्य विद्यालयों में कार्यरत रहते हुए सन 1995 में उसी मंडोली विद्यालय में एक मुख्य अध्यापक के रूप में सेवा से निवृत्त हुए। सेवानिवृत्ति
कि कई वर्षों बाद भी उनके सहकर्मी उनसे विभिन्न विषयों पर परामर्श लेने आते रहे। वे दिल के साफ और बेबाक थे। कई बार उनकी सच्ची किंतु कड़वी बातों को कुछ लोग पसंद नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने किसी के भी प्रति कभी भी कटुता का भाव नहीं रखा। निर्मल जल की भांति था उनका मन। वे पाखंड और आडंबर के सख्त नफरत करते थे। वे चाहे खुद कभी मंदिर न गए हों, लेकिन अपने परिवार के किसी भी सदस्य को कभी मंदिर या कभी भी किसी पूजा पाठ के कार्यक्रम से नहीं रोका। वे हमेशा गरीबों और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे खड़े रहते थे। हमारे परिवार के परम मित्र पंडित जी श्री देवानंद नवानी जी और उनकी पत्नी सविता जी से उनका विशेष लगाव था। मातृ पितृ भक्ति से कि वो एक मिसाल थे। उनकी माता जी का निधन उन्हीं की गोद में 1982 में हुआ। उनके उन्हें साहित्यिक पुस्तकें पढ़ने का विशेष लगाव था, विशेष तौर पर प्रेम मुंशी चंद के द्वारा लिखित साहित्य। वे केवल पढ़ते नहीं थे, लिखते भी थे विभिन्न विषयों पर, केवल अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए। उन्होंने न केवल अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलवाई, बल्कि अपनी अगली पीढ़ी को भी आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया। आज उनकी नातिन नेहा मित्तल सीए हैं और पंजाब नेशनल बैंक में चीफ मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। उनके दामाद श्री प्रांशु मित्तल भी बैंक मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं और उनका दूसरा नाती हिमांशु गोयल मैकेनिकल इंजीनियर हैं और एक सफल व्यवसायी हैं, जिनकी पत्नी चेतना गोयल भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं। उनके नाती राघव शुभम गर्ग और उनकी पत्नी दिव्या एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। उनका नाती तुषार सीए है और एक्सिस बैंक में डिप्यूटी मैनेजर के रूप में कार्यरत है। नातिन तान्या और पौत्र हिमांग गुप्ता एमबीए कर रहे हैं और पौत्री यशस्वी गुप्ता सीए कर रही हैं। और इसी तरह से उन्होंने अपना जीवन सफलतापूर्वक और जिंदा दिली से जिया और 25 दिसंबर 2021 को अपनी संसारिक यात्रा पूरी कर प्रभु चरणों में लीन हो गए। ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।